Now we'll be starting with the file access methods. तो फाइल एक्सेस मेथड से मतलब ये है कि आप फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हो। मीन्स फाइल को अगर आपको रीड करना है तो उसको किस तरीके से कर सकते हो, या फाइल को अगर आपको राइट करना है, मीन्स फाइल पे अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आप कितने वे में कर सकते हो या किस तरीके से कर सकते हो। दैट इज द फाइल एक्सेस मेथड्स। एंड बेसिकली टू पॉपुलर एक्सेस के मेथड्स हैं ऑन अ फाइल. One is referred to as the sequential access, and next is referred to as the direct access, या हम इसको ये भी कहते हैं रिलेटिव एक्सेस. ठीक है, तो फाइल को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट तरीका सीक्वेंशियल एक्सेस है, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि फाइल को आप सीक्वेंस में ही एक्सेस करो. जैसे आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी, फिर सेकंड लाइन पढ़ी, थर्ड लाइन पढ़ी, फोर्थ लाइन पढ़ी, और उसी तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो. बट डायरेक्ट एक्सेस का मतलब ये है कि डायरेक्टली आप 50th लाइन पे भी जा सकते हो, डायरेक्टली आप 100 लाइन पे भी जा सकते हो, या रिवाइंड करके वापस से सेकंड लाइन पे भी जा सकते हो. तो दैट इज द रिलेटिव एक्सेस. तो ये बहुत ही कॉमन बात है, बट इसके बारे में देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू फाइल हम इसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ अ फाइल एंड डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल. तो जहाँ पे हम सीक्वेंशियल एक्सेस की बात करें, बेसिकली हम एक तरह से ये सोच रहे हैं कि जैसे मैग्नेटिक टेप में आप डेटा एक्सेस कर सकते थे. तो सीक्वेंशियल एक्सेस की जहाँ तक बात है, एक तरह से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे मैग्नेटिक टेप में हम डेटा को एक्सेस कर सकते थे, उसी तरीके से फाइल्स में हम एक्सेस कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपको पता हो तो मैग्नेटिक टेप में कहीं पे भी आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते, तो उसे आपको सीक्वेंस में ही रीड या सीक्वेंस में ही राइट करना पड़ेगा. तो सीक्वेंशियल एक्सेस का भी यही मतलब होता है कि आपको उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही रीड करना है, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही राइट करना है. So that is sequential access is like a magnetic tape access. So in this case, information. So in this case, information is processed one after the other. Means पहले एक information, फिर next, फिर next, फिर next. अगर हमारी फाइल्स जो है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि फाइल्स जो है वो पर्टिकुलरली ब्लॉक्स में स्टोर होती है ऑफ अ डिस्क. तो पहले आप फर्स्ट ब्लॉक रीड करेंगे, फिर सेकेंड ब्लॉक, फिर थर्ड ब्लॉक. आप डायरेक्टली 50th ब्लॉक पे जंप नहीं कर सकते. सो इन दिस केस इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस वन आफ्टर द अदर. तो ऐसी पर्टिकुलरली कौन सी फाइल्स होती है जो हम सीक्वेंशली ही एक्सेस करते हैं. तो अगर हम एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल कंपाइलर्स और एडिटर्स प्रोसेस फाइल्स इन दिस वे. ठीक है, तो अगर हम कंपाइलर की बात करें, जैसे आपको कोई फाइल को कंपाइल करना है तो दैट इज लाइन बाय लाइन. मीन्स आप इंटरप्रेटर की भी बात कर रहे हैं तो अगेन लाइन बाय लाइन. तो कंपाइलर भी हालांकि पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, बट वो लाइन बाय लाइन रीड करता है या फाइंड आउट करता है कि क्या उसमें एरर है. सेम वे एडिटर की अगर हम बात करें, इंटरप्रेटर की बात करें, ये प्रोग्राम को रिलेटिव एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते, ये सीक्वेंशली एक्सेस करते हैं. और सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये नहीं है कि ये एक्सेस सिर्फ सीक्वेंशियल डिवाइस पे ही काम करेगा. जैसे अगर आपकी कोई रैंडम एक्सेस डिवाइस है, लाइक डिस्क है, डिस्क पे भी आप सीक्वेंशियल एक्सेस कर सकते हो. डिस्क पे भी आप ऐसा कर सकते हो कि डेटा को सीक्वेंस में रीड कर रहे हो. तो यहाँ पे जो हम सीक्वेंशियल एक्सेस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि एक फाइल को आप सीक्वेंशली भी रीड कर सकते हो और डायरेक्टली भी रीड कर सकते हो. तो इसका मतलब ये है कि सपोज करो यू हैव अ फाइल, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फाइल. Now suppose this is a file and we have marked what is the beginning of the file and the end of the file, and somewhere in between we have the current position of read write head.
तो इस केस में सीक्वेंशियल एक्सेस जब हम कर रहे हैं तो क्या क्या कमांड्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, इस पे उसके बारे में देख लेते हैं। लाइक द फर्स्ट ऑपरेशन इज रीड नेक्स्ट। सो रीड नेक्स्ट ऑब्वियसली बात है, करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड आपका जहाँ पे भी होगा उसके जो नेक्स्ट बाइट ऑफ डेटा है या नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा की अगर हम बात करें उसको आप रीड करें। तो जो यहाँ पे भी आपका करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड है उसका नेक्स्ट जो भी आपका इंफॉर्मेशन है आप उसको रीड करो। सो दैट इज रीड नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म इज ऑब्वियसली बात है राइट नेक्स्ट। तो जहाँ पे भी आपका करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड है उसके नेक्स्ट जो भी आपके पास ब्लॉक आ रहा है वहां पे आप राइट करो। सो दैट इज दी राइट नेक्स्ट कमांड। सिमिलरली नेक्स्ट इज रिवाइंड। तो रिवाइंड का मतलब है अपने करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड को वापस से पिछले इंफॉर्मेशन पे लेके आओ। मीन्स इट इज चेंजिंग द करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड टू एन इंफॉर्मेशन दैट इज प्रायर टू द करंट पोजीशन। तो अगर हम इसमें मार्क करें जब भी रीड राइट होगा दैट विल बी आफ्टर द करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड। और रिवाइंड का मतलब ये है कि हम उसको उस पोजीशन को चेंज करके प्रायर ब्लॉक पे लेके आएंगे, प्रायर इंफॉर्मेशन पे लेके आएंगे। And then we can do skip n records। तो skip n record मीन्स skip 10 ब्लॉक्स अगर हम उसको कह दे तो अगर करंटली वो 53 पे है तो 10 ब्लॉक्स को स्किप कर देगा एंड फाइनली इट विल रिटर्न टू 64th ब्लॉक। तो करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड वो चेंज हो जाएगा। तो इट इज स्किपिंग सम n रिकॉर्ड्स। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास चार ऑपरेशन है जो हम सीक्वेंशियल एक्सेस के वक्त पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया होगा सीक्वेंशियल एक्सेस मीन्स आप जो सीक्वेंस में अपने डेटा को रीड कर रहे हो दैट इज देयर इन दी फाइल। और जो फाइल है वो ब्लॉक्स में स्टोर होता है। तो जो भी हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो सीक्वेंशियल एक्सेस इस तरीके से कंपाइलर्स और एडिटर्स या इंटरप्रेटर जो है इस तरीके से काम करते हैं। मींस डेटा को लाइन बाय लाइन या फाइल को अगर हम कहें तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और अगर इसमें कमांड्स की हम बात करें कि कौन कौन से अलग अलग टाइप ऑफ कमांड्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वन इज दी रीड राइट नेक्स्ट। मीन्स जो आगे आपका ब्लॉक है उस पर रीड करो या फिर राइट करो। रिवाइंड का मतलब है अपने करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड को एक पीछे लेके जाओ, पहले वाले पोजीशन पे ले आओ। देन स्किप एन रिकॉर्ड, जैसे हमने बोला स्किप 10 रिकॉर्ड्स तो 10 रिकॉर्ड आगे आपका करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड चला जाएगा। तो दिस इज द सीक्वेंशियल एक्सेस। बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है इसका सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस का। बट नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस मीन्स हम डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक पे जा सकते हैं। जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं वी में रीड ब्लॉक 14 देन वी में राइट टू ब्लॉक नंबर 83 एंड देन वी में जम्प टू ब्लॉक नंबर 2। तो जो आप एक्सेस कर रहे हो ब्लॉक्स का या एक्सेस कर रहे हो फाइल्स का दैट कैन बी रिलेटिव और दैट कैन बी डायरेक्ट। मीन्स आपको सीक्वेंस में रीड करने की जरूरत नहीं है जैसे 14 15 16 ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 14 से आप डायरेक्टली ब्लॉक नंबर 80 पे भी जंप कर सकते हो। सो दिस इज दी डायरेक्ट एक्सेस। और अगर हम ये बात करें दिस इज लाइक दी डिस्क लाइक एक्सेस, जैसे डिस्क में होता है। तो अगर डायरेक्ट एक्सेस के बारे में तो इट अलाउज आर्बिट्री एक्सेस ऑफ द फाइल टू बी रेड और राइट। मीन्स आप फाइल के किसी भी पोजीशन पे या किसी भी ब्लॉक पे जाके रीड या राइट कर सकते हो। सीक्वेंशियल एक्सेस करना जरूरी नहीं है। मीन्स सीक्वेंस में रीड राइट करना जरूरत नहीं है, डायरेक्टली किसी भी ब्लॉक पे जाके आप रीड या राइट कर सकते हो। इट इज लाइक अ डिस्क लाइक एक्सेस। और जैसा कि हमने सीक्वेंशियल में बात की थी कि कंपाइलर्स या एडिटर्स या इंटरप्रेटर्स उस तरीके से काम कर सकते हैं। बट डायरेक्ट एक्सेस बेसिकली कहाँ यूज होता है, डायरेक्ट एक्सेस का एक पर्टिकुलर यूज है दैट इज इन डेटाबेसेस। तो अगर हम बात करें डेटाबेसेस की तो वहाँ पे हमारे को क्वेरी करते हैं हम डेटाबेस में तो अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट टेबल से भी हो सकती है, वो कहीं ना किसी ब्लॉक में स्टोर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम डेटाबेस को हमेशा सीक्वेंशली ही एक्सेस करें, बट सीक्वेंशियल एक्सेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। मीन्स हमें डायरेक्टली कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से चाहिए होती है। तो डेटाबेसेस एक ऐसे
डेटाबेसेस में जर्नली आप सिर्फ डायरेक्ट एक्सेस ही करते हो, सीक्वेंशियल एक्सेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट एक्सेस। तो हम ये कह सकते हैं कि इन डेटाबेसेस डायरेक्ट एक्सेस इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, अब उसी तरीके से हम इंफॉर्मेशन देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑन दी डायरेक्ट एक्सेस। तो इन दिस केस अगेन दिस इज अ फाइल, this is the beginning of file and this is the end of file and this is the current position that is pointed by the cp current position pointer। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे cp की वैल्यू मेंटेन करके रखते हैं हम, ताकि हमें पता चले कि इस टाइम पे हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ पे जाना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज रीड एन। जैसे हमने कहा रीड ब्लॉक 50, तो डायरेक्टली ब्लॉक 50 पे हमारा करंट पोजीशन पॉइंटर चला जाएगा। सो दैट इज रीड, और साथ में हम स्पेसिफाई करेंगे हमें कहाँ पे रीड करना है। सो रीड ब्लॉक 50। नेक्स्ट ऑपरेशन जैसे इसी तरीके से हो गया राइट इन, तो राइट एट ब्लॉक नंबर 50, तो डायरेक्टली उस पे हमारा करंट पोजीशन का पॉइंटर पॉइंट करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट इज जम्प टू रिकॉर्ड एन। डायरेक्टली अगर हमारे को किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाना है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं जम्प टू रिकॉर्ड 50। नेक्स्ट इज क्वेरी करंट रिकॉर्ड। ठीक है, करंट क्वेरी करंट रिकॉर्ड का क्या सिग्निफिकेंस होता है, बेसिकली इट विल रिटर्न टू दी स्पेसिफाइड रिकॉर्ड। मीन्स अगर हम सपोज करो ब्लॉक नंबर 50 पे हैं या ब्लॉक रिकॉर्ड नंबर 50 पे हैं और मैंने ये इशू किया है क्वेरी करंट रिकॉर्ड, तो जो भी काम या जो भी क्वेरी हो रही है उसको कंप्लीट करने के बाद वापस जो कंट्रोल है दैट विल बी रिटर्न टू रिकॉर्ड नंबर 50। तो क्वेरी करंट रिकॉर्ड के बारे में लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अनऑब्वियस है बाकी से। तो इट इज यूज टू रिटर्न बैक टू द रिकॉर्ड लेटर, तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे आप वापस से रिटर्न कर जाओगे आफ्टर डूइंग दैट क्वेरी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस मेथड्स ऑफ द फाइल। तो बेसिकली हमने दो टाइप के एक्सेस किए, वन इज द सीक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस। बहुत ही ऑब्वियस चीज थी, सीक्वेंशियल एक्सेस मीन्स हम फाइल को सीक्वेंस में एक्सेस कर रहे हैं, एंड डायरेक्ट एक्सेस मीन्स डायरेक्टली किसी भी रिकॉर्ड पे हम जा सकते हैं या डायरेक्टली हम किसी भी ब्लॉक पे जा सकते हैं। हमने कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस पढ़े जो कि सीक्वेंशियल एक्सेस में हो सकते हैं, एंड कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस पढ़े जो सिर्फ डायरेक्ट एक्सेस में हो सकते हैं। कि फाइल एक्सेस मेथड्स कौन कौन से होते हैं, तो जिसमें हमने बात की सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस की। बट बिफोर गोइंग फर्दर विल डू अ क्विक नॉलेज चेक।